नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। तो बात पच्चीसी में बहुत दिनों के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद में भारत में पत्तलकारी के सबसे बड़े ड्रामेबाज, सबसे बड़े जो है वो अफंडी, सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले, जो गिद्ध, जो मीडिया है, गिद्ध मीडिया के जो पत्रकार हैं, रबिश बाबू, उनकी बात कर लेते हैं। वैसे उनकी बात रोज ही हो सकती है, लेकिन वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। आप रवीश बाबू हर चीज़ पे अपनी विशेष वक्र दृष्टि डाल देते हैं। पहली तो बात है कि उन्हें एनिमल फार्म याद आ गया है, यानी कि रूस के वामपंथी शासन के दौरान जिस तरह की चीज़ें हो रही थी, उसकी जो सोल्जनित्सिन की किताब है द एनिमल फॉर्म, उस पे यह महामना गिद्ध पत्रकार की दृष्टि चली गई है। और उसके बाद में ये आजकल गालियाँ दे रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट, सब कुछ डिजिटल हो गया, तो डिजिटल डकैती जो है वो उसके बारे में कैसे पता लगेगा। तो डिजिटल डकैती में ऐसा है बकैत साहब कि डिजिटल सिग्नेचर होता है। जो भी उसके अंदर घुस के कुछ करने की कोशिश करेगा, अमूमन वो पकड़ा जाता है। और देखिए, डकैती तो जैसे बकैती एक बीमारी है, जिस तरह से ये महाशय हमेशा ये रबिश बाबू जैसी बकैती करते रहते हैं, तो बकैती एक मानसिक बीमारी है। तो इसी तरह से डकैती भी एक जो है वो क्या कहते हैं, चोरों बदमाशों की कला है। मतलब वो डकैत लोग हैं, उनको क्या जीने का अधिकार नहीं है इस देश में। तो ये चाहते हैं कि पुराने वाले सिस्टम में हम चले जाएं। भाई ये पहुंचेंगे कहाँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ, बल्कि आपको तो पहले ही मालूम होगा कि ये सब ईवीएम पे पहुंचेंगे। क्योंकि जो भी कुछ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसकी जब शुरुआत की कल्पना की गई थी, उसकी बात शुरू हुई थी, तो इन भाई साहब ने तुरंत बकैती शुरू कर दी थी कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब बताइए, एक 100 रुपये का सामान बेचने वाली मालन मालिनी वो कैसे डिजिटल पेमेंट करेगी हैं, और ऐसे अंडे वाला जो है वो कैसे करेगा, और रिक्शा वाला क्या करेगा, वो कैसे करेगा सब कुछ। आज सब लोग अंडे वाले भी कर रहे हैं, मालने भी कर रही हैं, रिक्शे वाले भी कर रहे हैं, है ना, हर आदमी कर रहा है, बल्कि बच्चे भी आपस में कर रहे हैं। तो इनको डिजिटल से बड़ी दिक्कत है। इनको तो कुल मिला के बात ये है ना कि इनको बैलेट पेपर में जाना है। देखिए, जो इनके जो गिद्ध मीडिया, ये सब बाकी सबको गोदी मीडिया बोलते रहते हैं, ये वैसे ये सबसे प्राचीन गोदी मीडिया के ये आचार्यों में से एक हैं, और भी कई हैं। तो ये देखिए कि सोवियत शासन यानी वामपंथी शासन ने स्टालिनीकरण के विरोध में जो किताब लिखी है, पशुओं का बाड़ा, यूँ समझ लीजिए, एनिमल फार्म, उसमें भाई साहब लेके आ गए उसको। और फिर उसको दोनों को यहाँ पे उसको झंडा गाड़ रहे हैं। एनिमल फार्म की बात देखिए इंटेलेक्चुअल लोग करते हैं, और एनिमल फार्म की बात करने में समस्या ये हो जाती है कि जैसे ही कोई एनिमल फार्म की बात करेगा, तो उसको ये जो गोदी मीडिया वाले लोग हैं, जो असल में गिद्ध मीडिया है, देखिए। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि दो तीन बातें जोड़ देते हैं। क्योंकि अभी जो एक दुर्घटना हुई है, बहुत ही जो है वो दुखद दुर्घटना हुई है। वैसे हम उसमें नहीं जाएंगे कि भाई रेल में कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, ट्रेन में कितनी रेलगाड़ियाँ होती हैं, सड़कों पे कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, और एयर ट्रैवल साफ है। ये एक बहुत ही दुखद घटना है, जिसके अंदर कहते हैं कि 350 के आसपास में 242 41 लोग तो उस फ्लाइट में थे, वो दिवंगत हो गए, और कुछ जो हॉस्टल में थे वो हो गए। तो इसके अंदर इंजन है ट्विन इंजन। तो दो इंजन की सरकार की जो बात चल रही है ना, उसको इन्होंने जोड़ दिया है। ये जो गिद्ध मीडिया के, एक तो ये रविश भाई साहब हैं, और दूसरे एक और है खाजदीप सरफोड़ाई। उन दोनों में ये उसको उसको उस रूपक के साथ जोड़ दिया है। अब आप ये बताइए कि एक विमान की दुर्घटना हो रही है, या कि कोई भी सड़क पर दुर्घटना हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। उसमें जितनी भी गलतियां की है, जिन्होंने की है, उनकी जांच होनी चाहिए। अब भारत में कैसी जांच होती है नहीं होती है, कोई पहली बात तो होगा नहीं।
हम तो यही बातें चाहते हैं ना, हर कोई आदमी चाहेगा कि होनी चाहिए, और जिन्होंने गलती की है उनको आइडेंटिफाई होना चाहिए, उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, उनका नाम सामने आना चाहिए। कोई इसमें षड्यंत्र है या नहीं है, देखिए ये एक ऐसा टेक्निकल मैटर है जिस मैटर के बारे में जब तक क्लियर न हो जाए उसमें बहुत ज़्यादा बखैती करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेंसेशनलिज्म, एक दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना पे उसका एक ही वीडियो बार बार दिखाया चला जा रहा है, बार बार दिखाया चला जा रहा है, तो बहुत से लोग करते हैं। लेकिन देखिए हमें तो बिल्कुल ये करने की इच्छा नहीं है। तो ये भाई साहब जो है एनिमल फार्म लेके आ गए हैं और कह रहे हैं कि आपकी अगर डिजिटल डकैती हो जाएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इन महाशय को मालूम होना चाहिए कि डिजिटल सिग्नेचर होता है, एक डिजिटल लाइन होती है, फुट स्टैप होते हैं, आप कहाँ से घुसे, कैसे घुसे, किस फ़ोन में से, किस नेटवर्क में से घुसे, उसकी एक्सेस किसके पास है, उस समय उसके पास कौन था, तो कुल मिला के पकड़ में आ जाता है, अधिकतर आ जाता है। लेकिन इनको तो देखिए बैलेट बॉक्स में जाना है, बैलेट पेपर में जाना है, क्योंकि इनके मालिक लोग हार रहे हैं। तो एक पूरा नैरेटिव का एक ये हिस्सा है। अब यहाँ पे जो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, भाई ये जो बीजेपी की सरकार है, मोदी जी है और योगी जी हैं, उसको डबल इंजन मानते हैं। और गुजरात में भी देखिए डबल इंजन है, दोनों जगह है। तो उसको कुल मिला करके इसमें एक दुर्घटना में, यानी कि आपदा में अवसर, ये जो गिद्ध मीडिया के रविश बाबू हैं, ये कौन जात पूछने वाले बाबू हैं, तो ये यहाँ रूपक ऐसा घड़ रहे हैं कि ये दुर्घटना या कोई भी गड़बड़ी हो, जैसे बेंगलोर के अंदर 35,500 40,000 की कैपेसिटी थी, उसमें लाखों लोग आ गए, तो उसमें ये चुप्पी मार के बैठ गए। यानी कोई भी इस तरह की घटना होगी जो ऐसे राज्य में होगी इन जहाँ पे रविश बाबू के मालिक लोगों के साथ के लोग अगर सत्ता में हैं, तो गिद्ध मीडिया उसको जो है ना उस पर ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेगा। उनकी तो गिद्ध दृष्टि वहाँ रहती है जहाँ की डबल इंजन हो। तो ये जो प्लेन था ड्रीम एयरलाइनर, वो भी डबल इंजन था, सारे ही प्लेन डबल इंजन होते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने वो रूपक ढूंढ लिया है। कुल मिला के इनको हमला करना है, कुल मिला के हमला उनको पता है कि कहाँ करना है। तो कुल मिला के ऐसा भी कहा जा सकता है कि 2014 से ऐसा समय पलटा है, ऐसा समय पलटा है कि तथाकथित छद्म क्रांतिकारियों को पता ही नहीं चला कि उनके पंथ के, यानी कि लाल खंड के या कि वामपंथ के कोठे वीरान हो चुके हैं, लोग आ नहीं रहे हैं। ये उनको लिख रहे हैं लोग, उन्होंने जो बकैती की है उस बकैती में जो लोगों ने लिखा है उसको पढ़ के दिखा रहा हूँ। और फिर इनसे पूछा भी जा रहा है कि भाई आप एटीएम से पैसे निकालते हो कि ना निकालते हो, या सारा कैश ही लेके घूमते फिरते रहते हो, है ना। भाई आप घूमते फिरते रह सकते हो, आप बहुत करोड़पति आदमी हो, ये लोगों को पता है। और रवीश को ये भी कह रहे हैं कि मानसिक दिवालियापन जो है ना वो उनका वो एक स्तर से एक विशेष स्तर तक पहुंच चुका है, और उसका कारण मुख्य रूप से कुंठा है। अब जैसे देश में ऑनलाइन जो बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, यूपीआई का पेमेंट है, ये सबके बेनिफिट कर रहा है, और डिजिटाइजेशन की तरफ जाने से बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। लेकिन ये बैंक की कतार लगवाना चाहते हैं। देखिए ये वो उसी में वहाँ पे ले जाएंगे। अब इस किताब का जो जिक्र किया है इन्होंने, बकैती की है, एनिमल फार्म यानी कि पशुओं का बाड़ा, है ना। और उसकी जो कल्पना है वो तो रूस के वामपंथी स्टालिन को सोच करके लिखा गया था। अब ये सारे दिन इनका जो बकैती है, इनकी बकैती मोदी जी से लेके योगी तक इनको उल्टी सीधी बातें करने में, इनका एक उल्टा रूपक बनाने में चलती है। एक विचारधाराई कोड है, ये कोड के शिकार है, इनके दिमाग में कोड है। तो इनको चाहिए कि भाई, इनके लोग बता रहे हैं कि इनको चाहिए कि तुरंत अपना बेहतर किसे करेगा, पशु चिकित्सक से इलाज करवाए, क्योंकि इंसानी बीमारी तो है नहीं, ये एनिमल फार्म की बीमारी है। कुछ एनिमल फार्म में बहुत सारे पशुओं का जिक्र है, और उन सब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, भाई कुछ तो स्पेशल है, कुछ डबल स्पेशल है। तो ये डबल स्पेशल रहे हैं। देखिए साहब, ये जो थे, ये जिस चैनल में काम करते थे उसके कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में हुआ करते थे, प्रधानमंत्री निवास में होते थे।
अब आज का जो एनडीटीवी है उसके कार्यक्रम अगर जो है वो राष्ट्रपति निवास में हो जाए, प्रधानमंत्री के निवास में हो जाए, तो कितना बड़ा ऊधम होगा, आप अंदाजा कीजिए इसका। और ऊधम को रूपक बना के प्रस्तुत करने के लिए ये जो है बकैत महाराज और वो खासदी सरफुड़ाई है और उनके बहुत सारे साथी हैं, आरफा खानम फानम, वो जो है वहाँ पे मौज कर रही है अमेरिका में, वो सब इसमें उतर आएंगे। तो इनसे लोग कह रहे हैं कि आप तुरंत इलाज करवाइए महाराज, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और जो है कोशिश तो करनी चाहिए उनको इलाज कराने का। अब वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भारत जो है ना, उन्होंने इतने सारे लोगों को जो है वो गरीबी से निकाल लिया है, इस पे ये भाई साहब कुछ नहीं बोलेंगे। भाई इस पे ये भाई साहब बकैती कैसे कर सकते हैं? उनके साथी और उनकी जो मिजाज के लोग हैं वो कभी भी नहीं करेंगे। उनको तो सिर्फ भुखमरी से बात करनी है। उनको तो ट्विन इंजन का नाम आ गया एक एयरलाइन की। मतलब कितनी भदेश और घटिया किस्म की ये रूपकबाजी हो रही है कि एक दुर्घटना हुई है, दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, दुर्घटना की जांच होनी चाहिए, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ से डबल इंजन का इन्होंने रूपक बना दिया है। यानी कि कुल मिला के कहीं ये जोड़ रहे हैं, कहीं ये ऐसा ऐसा अब जो है वो आभास दिलाना चाहते हैं कि ये तो डबल इंजन के कारण हुआ है। तो भाई अपना इलाज करवाओ, ये लोग लिख रहे हैं। अब 7 अक्टूबर 223 को 2023 को जो इजराइल में जो भयंकर किस्म का नरसंहार हुआ, जो हमास के लोगों को द्वारा किया गया, जिसमें ईरान का हाथ था, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए थे, उनसे प्लानिंग करवाई थी, उनका एग्जीक्यूशन किया था। एक भी वीडियो इस बक्काल ने, इस गिद्ध पत्रकार ने उस पर नहीं बनाया है, लेकिन आज धमाधम बनाएंगे। और कुल मिला के जो ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी वो क्या करेंगे, उसमें उस ईरान की तरफ से जो है ना वो ईरान की सहायता करेंगे, ईरान का जो है ना वो करेंगे। जबकि ईरान ने अभी जो है वो स्थिति है कि उसने बाकी सब लोगों को मुझे बचाओ, क्योंकि जिस तरह से उत्तर दिया है, जिस तरह से भी इजराइल का ऑब्जेक्टिव सीधा से क्लियर है कि भाई उसको जो नष्ट करने के जितने भी संसाधन उस ईरान में है खड़े किए गए हैं उनको वो नष्ट कर देगा, उनको पीछे की तरफ कर देगा। उससे ज़्यादा उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसके साइंटिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, आर्मी की लीडरशिप भी है, उनके खुफिया तंत्र के लोग हैं, उनके ऊपर भी वो पूरा का पूरा जो है वो उनकी कार्रवाई करके उनको अपने रास्ते से हटा रहा है, ताकि उसके अस्तित्व की लड़ाई है। लेकिन अस्तित्व की लड़ाई तो खुद लड़ रहे हैं बकैत महाराज। ये जो गिद्ध मीडिया के जो पत्रकार हैं ये खुद लड़ रहे हैं। अब इनका एजेंडा एक्सपोज हो चुका है। तर्क कुछ भी हो और तुष्टीकरण करने वालों के साथ ये खड़े रहेंगे। इनका मुख्य काम ये है मोदी जी को, योगी जी को, मतलब इनकी सारी की समस्याओं की जड़ 2014 के बाद में जो मोदी जी सत्ता में आए वहाँ से आरंभ होती है, क्योंकि इनके साथी लोग तो मंत्री बनवाया करते थे, मंत्री बदलवाया करते थे, है ना। तो एक विशिष्ट प्रकार का एक घालमेल था जो उसकी अब सफाई शुरू हो गई है। देखिए जो 60-70 साल का घालमेल होता है, ब्यूरोक्रेसी कितनी बैठी हुई है, लीडरशिप के लोग कैसे बैठे हुए हैं, आप उसको रात भर चेंज तो नहीं कर सकते। तो इसमें धीरे धीरे काम चल रहा है और कई बार मोदी जी पे ये आरोप भी लगता है कि उनको ये सब काम करने चाहिए। अब लेकिन वो जानते होंगे कि मुझे 10 काम में से 7 कौन से करने हैं या 6 कौन से करने हैं, 4 को मैं अगले बार करूँगा। अब ये उनका निर्णय है, वो प्रधानमंत्री है। लेकिन बोलने की आज़ादी में जो झूठ फैलाया जाता है कि आज अघोषित मतलब ये आदमी ये बकैत सारे दिन बकैती करता है, इसकी चैनल चल रही है, इसके साथियों की चैनल चल रही है, जितनी भी गालीबाजों की चैनल है वो चल रही है। लेकिन ये क्या है कि अघोषित जो है वो आपातकाल लगा हुआ है। ये और बहुत सारे लोग जो कि ऐसा मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका प्रभाव, उनकी शक्तियाँ, उनके राजा मुन्ने लोग, उनके परिवार अब राज में नहीं हैं, तो वो पूरी शक्ति से प्रयास कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा गिलहरी जैसा या बड़ा जो है वो सहयोग कर दें, ताकि उनके प्यारे जो है राज परिवार वो सत्ता में आ जाएं और फिर से वो मंत्री बनवाएं, फिर संतरी से मंत्री वो ही बनवाएं। तो जो भी पॉजिटिव है वो इस गिद्ध मीडिया के जो पत्रकार हैं रविश बाबू, उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ कोई भी रूपक बनेगा
जो किसी भी बुरी घटना के आधार पे या कि उसको बुरा बना दिया जाएगा। जैसे एक दुर्घटना है, मतलब आपदा में अवसर ढूंढने वाले ये गिद्ध मीडिया के लोग हैं। और ये डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, उस सब से और कुल मिला के ले जाएंगे वहीं पे कि उनको तो बैलेट बॉक्स में चाहिए, ताकि जो है ठप्पे लगा करके जो है वो उनके प्यारे लोगों को, जहाँ ये हाथ बांध के खड़े रहने का इनका पुराना अनुभव है। और इनसे पूछा जा रहा है आपके पास बैंक है, आप कितने ट्रांजैक्शन कैश में करते हो गुरु, बताओ तो सही। लोग पूछ रहे हैं उनसे, हैं कोई कार्ड है कि नहीं है। अगर इनके पास कार्ड है, ये एक स्टेटमेंट देकर के इनको बताना चाहिए कि देखो जी, मैं यूपीआई, डिजिटल पेमेंट वगैरह कुछ नहीं मानता हूँ, मैं पुरानी किस्म का आदमी हूँ, मैं जो है वो वामपंथ का पुजारी हूँ, तो कोई भी मॉडर्नाइजेशन, डिजिटाइजेशन को मैं मानता नहीं हूँ। मेरे पास कोई यूपीआई का कोई आईडी मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई भी कार्ड नहीं है। मैं जो है वो सब्जी खरीदने जाता हूँ तो वो भी जो है वो मैं कैश लेके जाता हूँ, पेट्रोल भी मैं कैश से डलवाता हूँ, और सारे इक्विपमेंट जो मैं अपनी जो है बकैती करने के लिए जो मैंने खरीदे हैं वो सारे कैश देकर खरीदे हैं या चेक से खरीदे हैं। ये वो इस तरह का स्टेटमेंट उनसे अपेक्षित है कि उन्हें दिया जाए, तब तो ये माना जाएगा कि ये बकैत की बकैती में भाई कुछ ईमानदारी तो हो। तो हमें आशा है कि ये डिबंकिंग ऑफ रबिश, यानी कि ये जो गिद्ध मीडिया के पत्रकार हैं, इन्होंने जो पिछले दिनों बहुत दिनों से ये छूट रहे थे तो आज पकड़ में आ गए, क्योंकि इन्होंने वित्तीय ढांचे के ऊपर अनाप शनाप अंड संड डिजिटाइजेशन के खिलाफ में कुछ ऐसी बातें की हैं जो पूरी तरह से दिमागी दिवालियेपन का द्योतक है। मतलब इनके सर पे एक झंडा लगा हुआ है कि इस आदमी के अंदर दिमाग नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक, अपनी राजनीतिक नारेबाजी के लिए, उसके रूप के लिए ये काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला भी कर सकता है। भाई ये तो वही आदमी था जो जिसने कहा था कि ये जो साइलोज बन रहे हैं वो जो है वो अडानी वहाँ पे किराएदार है। अब उनको मालूम ही नहीं था कि भाई वो तो अडानी ने स्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसका उसका जो उपयोग कर रहे हैं वो तो एफसीआई कर रही है। यानी कि ये आदमी झूठ बोलने में, बात का पतंगड़ बनाने में, काले का सफ़ेद करने में, सफ़ेद का काले करने में पारंगत है, और उनके सारे साथी इस मामले में तो देखिए पारंगत ही। तो हमारा है कि रविश बाबू को डिबंक करने के लिए, यानी कि इनको पंचर करने के लिए छोटी सी बातचीत की है, वो आपको पसंद आई होगी तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।